सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। और दोस्तों, खास बात यह है कि आज है एकादशी और उत्तराखंड की इगास, और आप सभी को हमारी तरफ से एकादशी और इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने पूजा कर चुकी हूँ, 7 बज गए और ये मैंने देखे, क्योंकि दिवाली के 11वें दिन एकादशी आती है, इसलिए मैंने 11 दिए तैयार कर दिए हैं। ये देखो, दिया जलाने के लिए। और आप सब तो जानते ही हैं कि एकादशी क्यों मनाई जाती है। एकादशी मनाई जाती है, इसको एकादशी भी, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, और इसे प्रोबधनी एकादशी भी कहते हैं, हरि प्रोबधनी एकादशी भी कहते हैं, और हरि बोधनी भी कहते हैं, और कार्तिक एकादशी भी कहते हैं, और देव उठनी 11 भी कहते हैं। देव उठनी यानी आज के दिन भगवान जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर शालिग्राम के रूप में माता तुलसी से विवाह करते हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। और शालिग्राम कहाँ है? हमारे बद्री विशाल जी, वो शालिग्राम के रूप में विराजमान है, भगवान बद्री विशाल जी, जो उत्तराखंड में है। और चीज भी बताऊंगी। इगास हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है इगास, और इसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। इसकी भी वजह है कि इगास क्यों मनाया जाता है और इगास किस लिए कहते हैं। इगास का मतलब तो होता है कि दिवाली के जो 11वें दिन आता है के बाद आता है, मतलब इगास एकादशी ही होती है, इसलिए। और इगास मनाने का कारण उत्तराखंड के अपने अपने तरीके से सब कहते हैं कि वीर माधो सिंह भंडारी राजाशाही के समय पे वो इस दिन, दिवाली के दिन के, जब दिवाली मनाई जा रही थी तो युद्ध में गए थे। कहाँ? तिब्बत युद्ध सेना था, युद्ध मतलब हो रहा था, तो वो वहां गए थे अपने सैनिकों के साथ में। और जब वो युद्ध जीत के आए तो जब गांव वालों को पता चला तो तब उन्होंने खूब दिए जलाए उनके आने की खुशी में, खूब धूमधाम से इस दिन को मनाया। और उस दिन थी इगास, जिसको उन्होंने बिल्कुल दिवाली की तरह मनाया। तो और माधो सिंह भंडारी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने पानी लाने के लिए अपने गांव में, तो चंद्रभागा नदी थी और कैसे करके लाई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी बलि चढ़ा दी। तो आप सब तो जानते ही हैं कि उन तो बाप बहुत महान इंसान, महान आत्मा थे। उत्तराखंड की तो बहुत रहस्यमय कहानियां हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग पाए कि जिनके हम पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि प्रभु राम जब श्रीलंका से रावण जी का वध करके अयोध्या आए थे, दशहरे के 20वें दिन वो अयोध्या पहुंचे थे, तो उस दिन वहां अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी बड़े धूमधाम से। और हमारे उत्तराखंड को उनके आने की खबर दिवाली के 11वें दिन जाके पता चला कि भगवान जी अपने जन्मभूमि में आ चुके हैं। इसलिए उत्तराखंड के, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका था तो खबर आते आते तो टाइम लगती है ना, तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने दिवाली को इगास के दिन मनाई और बहुत धूमधाम से मनाई। तो ये 2 कारण है, एक तो माधो सिंह भंडारी और दूसरी भगवान राम जी के आने की खुशी में। इसलिए हमारे उत्तराखंड के लोग इगास को भी बिल्कुल दिवाली की तरह धूमधाम से मनाते हैं, और इसको बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। बूढ़ी दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई दिवाली तो उस दिन हो गई थी और 11वें दिन बाद मनाते हैं, तो बूढ़ी दीपावली ही हुई, मतलब जो थोड़ा सा पुरानी हो गई। पर भैलो खेला जाता है और अपने अपने कल्चर की तरह, जैसे जौनसार में अलग तरह से, कुमाऊं में अलग तरह से, पौड़ी गढ़वाल में अलग तरह से, टिहरी में अलग तरह से, सब अपने अपने तरह, लेकिन मनाते बहुत धूमधाम से। और बाकी और राज्यों में भी एकादशी को उसी तरह से, क्योंकि आज के दिन से शादियों के लगन भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे भगवान जी की शादी हुई थी ना तुलसी माता से शालिग्राम के रूप में। तो ये सब है, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ हुई हो, तो मुझे क्षमा करना, मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए मुझे माफ, भाई मैं अज्ञानी हूँ, कोई इंसान हूँ और भूल चूक तो इंसानों से ही होती है ना।
और माफ़ करना आप सबके और भगवान जी के हाथ में है, क्योंकि बड़ों का काम होता है छोटों को माफ़ कर देना और छोटों का काम होता है बड़ों को प्यार करना। इसलिए और तब मैंने आज ये देखे 11 दीपक निकाल रखे। मैं 11 क्योंकि दिवाली के 11वें दिन, तो आज 11वां दिन है, तो इसलिए मैंने 11 दीपक निकाल कर मैं इनको जलाने जा रही हूँ। घर में पूजा हो गई है और उसके बाद मैं अभी शनि देवता के मंदिर भी जाऊँगी दिया जलाने के लिए। ये मैंने रखे हुए हैं सामान, और पीपल देवता पे भी दिया जलाने जाऊँगी। तो बस यही है, और फिर यही कहूँगी कि आप सबको हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये भारत है, इसके तो वैसे भी हर तरह के त्यौहार चाहे किसी के भी हों, हम लोग सब मिलजुल के बड़े उससे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अच्छा लगता है। अभी देखो कुछ दिन पहले छठ पूजा गई है, कितना अच्छा लग रहा था ना, इतने धूमधाम से मना। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत से सब लोग साथ में रहें, तो बस यही है हमारा भारत। और मैं क्या बोलूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि आपका मेरे साथ जुड़ना मुझे हिम्मत और ताकत देता है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। अगर मुझसे कोई चीज़ भूल चुका हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में उसको भी बताइए कि मेरे से कोई बोलने में या कहने में या कोई, तो जब तभी तो मुझे पता चलेगा। और अगर आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते, होता ही है, क्योंकि भाई बच्चों को पढ़ाना होता है, जॉब के चक्कर में किसी न किसी वजह से दूर होना ही पड़ता है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो अपने परिवार के साथ उनसे मिलने जाइए और उनका हालचाल पूछते रहिए। और जब तक घर में हैं तो कॉल में हालचाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको देखो जहाँ के भी आप हैं, जिस भी जगह के हैं, आपके बच्चों को भी आपके कल्चर का पता चलता रहेगा। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, जो आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सर पे है। ये क्योंकि उनका साथ जब वो रहते हैं तब हम उनकी कीमत नहीं समझते, और जब वो नहीं रहते हैं तब हम उनकी कीमत समझते हैं, क्योंकि तब यहाँ याद आते हैं। तो इसलिए अगर हम जीते जी उनका ख्याल रखेंगे तो हमें पितृ पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं है बहन। और जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो देव उठने, तुलसी माता, एकादशी, एगास, भगवान सबकी बधाई। और जय हो भगवान जी, जय हो शालिग्राम भगवान जी, जय हो तुलसी माता, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।